आप सभी का स्वागत है स्टडी विद शिवम सर क्लासेस में। आप सभी को नमस्कार, सत श्री अकाल, जय हिंद, राधे राधे। आज से हम अध्याय चालू करने वाले हैं 3 और इस अध्याय का नाम है 2 चरों वाले रैखिक समीकरण। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि इस वाले अध्याय से कितने नंबर का आना है। तो इस वाले अध्याय से टोटल 7 अंक का क्वेश्चन आना है, ठीक है। तो 7 अंक में अपन देखते हैं, अंक विभाजन में अपन ने जो देखा कितने अंक का क्वेश्चन आना है इस वाले अध्याय से 7 अंक का क्वेश्चन आना है। 7 अंक में क्या रहेगा, एक रहेगा हमारा 1 अंक का क्वेश्चन, एक रहेगा हमारा 2 अंक का क्वेश्चन और एक रहेगा हमारा 4 अंक का क्वेश्चन। तो टोटल मिला के देखिए 4 और 2 6 और 1 कितने हो गए 7। तो हमारा इस अध्याय से केवल 7 अंक का आना है। और इसके पहले वाला जो अध्याय था जिसका नाम था बहुपद, उससे 5 नंबर का आना था और इस वाले अध्याय से 7 अंक का आ गया। अब 7 अंक में क्या देखा अपन ने, 1 अंक का 1 क्वेश्चन आएगा, 2 अंक का 1 क्वेश्चन आएगा और 4 अंक का 1 क्वेश्चन आएगा। अब इस 7 नंबर को हमें कैसे कवर करना है, तो हम इस वीडियो को चालू करते हैं और आप बने रहें और देखते रहें कि कैसे हम इसको 7 अंक को किस प्रकार हम अपने वार्षिक परीक्षा में लेके आते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं, इस अध्याय का नाम है 2 चर। तो 2 चर का मतलब होता है कि हमारे पास 2 वेरिएबल्स होने चाहिए, 2 चर होना चाहिए। अब 2 चर में या तो एक्स वाई हो सकता है, या तो ए बी पी क्यू या आर एस या एम एन, कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पर हमारे पास 2 चर, इस पूरे अध्याय में अधिकतर 2 चर उपयोग होंगे, रहेगा एक्स और एक रहेगा वाई। तो इसमें आगे क्या लिखा है, रैखिक समीकरण। रैखिक समीकरण तो 2 चर रहेंगे और साथ में क्या रहेगा, रैखिक समीकरण। रैखिक समीकरण का मतलब होता है ऐसे समीकरण जिनकी घात होती है 1, ठीक है। तो यहाँ पर चर रहेंगे 2 और उन चरों पे घात रहेगी 1। तो इस पूरे वाले अध्याय को हम एक साथ बोल देते हैं 2 चर वाले रैखिक समीकरण। पूरे अध्याय में सिर्फ हमको 2 चर पढ़ने हैं। अब यहाँ पर हम देखते हैं, सबसे पहले देखें इस वाली प्रश्नावली में, मतलब जो सबसे फर्स्ट वाली प्रश्नावली रहेगी वो रहेगी 3.1 और दूसरी रहेगी हमारी 3.2 और तीसरी जो हमारी प्रश्नावली रहने वाली है वह है 3.3। तो यहाँ पर जो 3.1 में हम जो पढ़ने वाले हैं उसमें पढ़ेंगे हम गुणांकों के अनुपात। गुणांकों के अनुपात यहाँ पर मैं लिख देता हूं, गुणांकों के अनुपात। जो हमारी 3.2 प्रश्नावली रहने वाली है, इसमें जो विधि रहेगी वो रहेगी हमारी प्रतिस्थापन विधि, प्रतिस्थापन विधि। और जो हमारी 3.3 प्रश्नावली है, इस 3.3 प्रश्नावली में विलोपन विधि आएगी, विलोपन विधि, ठीक है। तो 3.1 गुणांकों के अनुपात, दूसरे में रहेगा 3.2 में प्रतिस्थापन विधि और 3.3 में रहेगी विलोपन विधि। यहाँ पर हम 3 प्रश्नावली पढ़ेंगे और तीनों प्रश्नावली में अलग अलग प्रकार से विधियां दी गई है। तो जो तुम्हारी पहली वाली प्रश्नावली है, इस प्रश्नावली में सिर्फ एक सूत्र का कार्य रहेगा और वो सूत्र रहेगा a1x प्लस रहेगा b1y प्लस रहेगा c1 बराबर रहेगा 0। और इसी का जो दूसरा रहेगा वो रहेगा a2x प्लस रहेगा b2y प्लस रहेगा c2 बराबर रहेगा 0। बराबर 0 इसलिए रख रहे हैं क्योंकि इस पाठ का नाम है रैखिक समीकरण। बहुपद होता तो बराबर में 0 नहीं लिखते हम, परंतु यहाँ पर लिखा है समीकरण, अर्थात इस अध्याय में जितने भी हम सवाल करेंगे बराबर में हमें 0 रखना पड़ेगा। तो यहाँ पर एक सूत्र हो गया हमारा ये ऊपर वाला और दूसरा सूत्र हमारा हो गया ये नीचे वाला। पहला वाला सूत्र है a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0। दूसरा सूत्र है a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। अब यहाँ पर जो a1 a2 b1 b2 और c1 c2 है, ये सारे कहलाते हैं गुणांक, ये कहलाएंगे गुणांक। तो यहाँ पर हमारे पास कितने गुणांक है, ऊपर वाले में देखें 3 गुणांक है। एक गुणांक है a1, दूसरा है b1, तीसरा है c1। और यहाँ पर देखें अपन दूसरे वाले सूत्र में, तो यहाँ पर एक गुणांक है a2, दूसरा है b2 और तीसरा है c2। 3 गुणांक रहेंगे ऊपर वाले सूत्र में और 3 गुणांक रहेंगे नीचे वाले सूत्र में। अब ये गुणांक हम कैसे निकालेंगे, तो हम यहाँ पर एक उदाहरण दे रहे हैं आपको। जैसे यहाँ पर मैंने एक उदाहरण लिखा 2x प्लस 3y माइनस का 9 बराबर में लिख दिया 0, क्योंकि क्या है हमारा समीकरण। यहाँ पर लिख दिया मैंने 4x प्लस लिख दिया 6y माइनस का लिख दिया यहाँ पर 18 बराबर का 0।
अब यहाँ पर हम कैसे गुणांक निकालेंगे, कैसे A1 B1 C1 निकालेंगे, कैसे A2 B2 C2 निकालेंगे। तो यहाँ पर देखते हैं जो हमारा फर्स्ट वाला है, तो फर्स्ट वाला क्या हो गया हमारा A1। तो A1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी, यहाँ पर A1 की वैल्यू हो गई हमारी 2। दूसरा लिखा है B1, तो B1 की वैल्यू देखते हैं हमारी कितनी हो गई 3। और जो आगे लिखा है वो क्या लिखा है हमारा C1, तो C1 की वैल्यू हो जाएगी हमारी 9। परंतु यहाँ पर देखें इसके आगे लगा है माइनस का निशान, तो यहाँ पर भी लगा देंगे हम माइनस का निशान। अब नीचे देखें अपन, तो नीचे देखते हैं A2 बराबर कितना लिखा है हमारा 4, और B2 बराबर देखें तो B2 बराबर कितना लिखा है हमारा 6, और C2 बराबर क्या लिखा है हमारा 18 के साथ हमारा माइनस का निशान, इसलिए यहाँ पर भी क्या आ जाएगा माइनस। तो हमको ये देखना है कि गुणांक हम कैसे निकालते हैं। तो यहाँ पर हमने गुणांक को निकालना सीख लिया है। एक और एग्जाम्पल से देखते हैं यहाँ पर। यहाँ पर जैसे मैंने लिख दिया x माइनस 2y प्लस का 8 बराबर का लिख दिया मैंने 0। यहाँ पर अगला देखते हैं, यहाँ पर लिख दिया मैंने 2x प्लस का लिख दिया मैंने 4y, और यहाँ पर लिख दिया माइनस का 3 बराबर का लिख दिया हमने 0। तो यहाँ पर अगर अपन देखें तो यहाँ सबसे पहले कुछ नहीं लिखा है, अर्थात ये हमारा A1 हो जाएगा 1। जहां कुछ नहीं लिखा रहता वहां पर गुणांक क्या रहेगा 1। यहाँ पर देखें तो B1 बराबर हो जाएगा हमारा -2, और यहाँ पर देखें हम C1, तो C1 बराबर हो जाएगा 8। नीचे वाले देखें अपन, तो यहाँ पर ये ऊपर A1 B1 C1 रहेगा, नीचे रहेगा A2 B2 और C3। तो A2 देखें हम यहाँ पर, तो A2 रहेगा हमारा 2, और यहाँ पर B2 रहेगा हमारा 4, और हमारा C2 रहेगा यहाँ पर 3। परंतु 3 किसके साथ है, माइनस के साथ, तो यहाँ पर क्या जाएगा माइनस का 3। तो इस पूरी प्रश्नावली में 3.1 में हम गुणांकों के अनुपात ज्ञात करेंगे, और वो भी कौन से सूत्र से ज्ञात करेंगे, A1x प्लस B1y प्लस C1 बराबर 0। यहाँ पर लिखा है A2x प्लस B2y प्लस C2 बराबर का 0। तो यहाँ पर इस पूरे क्लास का ही नाम है कॉन्सेप्ट क्लियर क्लास। तो यहाँ पर मेरे हिसाब से आपका 10 से 15% कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब इसके बाद जो हम इसके अंतर्गत इस पूरे प्रश्नावली में किस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे उनका भी हम कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेते हैं। यहाँ पर फिर मैं आपको एक बार फिर बता देता हूँ, इस वाले अध्याय का नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण, अर्थात पूरी प्रश्नावली में 2 चर रहेंगे और उन पूरे समीकरण में घात कितनी रहेगी 1। उसके बाद देखा हमने इस पूरे प्रश्नावली से कितने अंक का आना है, 7 अंक का, एक अंक का आना है, एक 2 अंक का आना है, और एक 4 अंक का क्वेश्चन आना है। 4 2 6 और एक कितना हो गया 7। टोटल कितने अंक का आना है, 7 अंक का आना है। अब 7 अंक को देखने के बाद हमने इस पूरे अध्याय में 3 प्रश्नावली है। एक है 3.1 जिसमें ज्ञात करेंगे हम गुणांकों के अनुपात। दूसरे वाली प्रश्नावली में लिखा है प्रतिस्थापन विधि, और तीसरी वाली प्रश्नावली के अंतर्गत जो विधि करते हैं वो आती है हमारी विलोपन विधि। तो हमको 2 विधियां पढ़ना है और एक ज्ञात करना है अनुपात। तो अनुपात कैसे ज्ञात करेंगे, यहाँ पर मैंने आपको सूत्र बताया। सूत्र बताने के बाद एक एग्जाम्पल ये दिखाया और एक एग्जाम्पल ये दिखाया। तो हमने 2 एग्जाम्पल से आपको क्लियर कर दिया कि गुणांक हम कैसे निकालते हैं, A1 B1 C1 कैसे निकालते हैं, A2 B2 और C2 कैसे निकालते हैं। अब इस अध्याय को हम थोड़ा और आगे लेके चलते हैं। तो इसमें हमको 2 प्रकार का निरूपण पढ़ना है। एक पढ़ना है गणितीय निरूपण, दूसरा पढ़ना है बीज गणितीय निरूपण। अब जो तीसरा वाला पोर्शन रहता है उसमें हमें संगत और असंगत बताने रहते हैं। ठीक है, तो हम सिर्फ 3 चीजें देखेंगे। सबसे पहला देखेंगे जब रेखा है, जैसे यहाँ पर देखें ये एक रेखा है, और यहाँ पर देखें तो ये जो मेरा अगला पेन है रेड कलर का, ये हमारी दूसरी रेखा हो जाएंगी। तो पहला वाला रहेगा जब ये 2 रेखा एक दूसरे को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करें। तो प्रतिच्छेद का मतलब होता है काटना, अर्थात ये वाला पेन इस वाले पेन को प्रतिच्छेद करेगा इस प्रकार। तो यहाँ पर कौन सी रेखाएं हो जाएंगी, 2 रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। और उसके बाद सेकंड देखें जब 2 रेखाएं समांतर हो। समांतर का मतलब वो ये होता है एक ऊपर रेखा है और एक नीचे रेखा है, तो ये क्या होगी हमारी समांतर। अब जो तीसरा वाला देखते हैं हम, तो तीसरे वाला में रहता है कि जब 2 रेखाएं एक दूसरे की संपाती हो। तो संपाती का मतलब क्या होता है, ये रेखा इस दिशा में जा रही है, ये एक्स अक्ष की धनात्मक दिशा में जा रही है, और ये वाली भी देखें तो ये वाली भी कहाँ जाए, बिल्कुल जस्ट इसी को ओवरलैप करते हुए जाए और आपको दिखाई भी न दे। तो ये कौन सी रेखाएं हो जाएंगी, संपाती। तो पहला जब 2 रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करें, जब 2 रेखाएं समांतर हो, और तीसरा जब 2 रेखाएं एक दूसरे को ओवरलैप करें, मतलब जब 2 रेखाएं संपाती हो। ठीक है, तो यहाँ पर हमने 3 विधियां देखेंगे। तो इसको मैं यहाँ पर अलग कर देता हूँ, आप बने तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
ठीक है, तो स्क्रीनशॉट आप ले लें इसका आराम से, मैं इसको क्लियर कर देता हूं। आप इस वाली प्रश्नावली में सिर्फ आपको 3 कॉन्सेप्ट रखना है और 3 कॉन्सेप्ट से आपका ये वाला सवाल, ये सवाल के साथ साथ ये पूरी प्रश्नावली भी अपनी कंप्लीट हो जाएगी। 3 प्रश्नावली है, 3 कॉन्सेप्ट लगाएंगे और तीनों प्रश्नावली क्लियर। जैसे आपने देखा था बहुपद अध्याय में हमने क्या किया था, एक फर्स्ट में सिर्फ 4 ट्रिक लगाई थी, 4.2.2 में पहले क्वेश्चन में 4 ट्रिक लगाई थी और दूसरे वाले क्वेश्चन में सिर्फ 1 ट्रिक लगाई थी, हमारा आंसर आ रहा था। इस वाली प्रश्नावली में 3 प्रश्नावली है, इस वाले अध्याय में 3 प्रश्नावली है, एक 3.1, 3.2, 3.3। यहाँ पर मैं आपका समय ले रहा हूँ। समय लेने का मतलब ये है कि आपको ये पता चल जाए कि इस वाली प्रश्नावली से हमें कितना पढ़ना है और कैसे पढ़ना है। मेरे बार बार बोलने का मतलब यही होता है कि आप समझ जाए कि हमें कितना पढ़ना है और कैसे पढ़ना है, किस प्रकार से पढ़ना है। जब भी क्वेश्चन आपको देखे तो आप ये समझ जाए कि अध्याय 2 का है या 3 का है। अध्याय 2 में केवल एक ही चर रहेगा, वो भी एक्स या वाई या टी या जेड या एस, सिर्फ एक चर रहेगा। पूरे सवाल में सिर्फ एक चर रहेगा। परंतु इस वाले अध्याय में देखें तो हमको 2 चर देखने को मिलेंगे। एक अधिकतर देखने को मिलेगा एक्स और दूसरा मिलेगा वाई, और दोनों एक ही समीकरण के अंदर रहेंगे, एक्स और वाई। तो यहाँ पर हम जो मैंने अभी बताया था कि रेखाएं कैसे प्रतिच्छेद करती है, कैसे समांतर होती है और कैसे संपाती होती है, तो यहाँ पर हम सबसे पहला क्या होता है, जब दो रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करें, जब दो रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करें, तो इस वाली कंडीशन में मैंने आपको बताया था पहले के द्वारा, एक रेखा इस साइड जा रही है और एक रेखा इस साइड चली जाए तो ये एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है। जब 2 रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करें, तो जब यह 2 रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगी तो हमारा पहला यहां पर निकल के आता है कि अद्वितीय हल होगा, समीकरण युग्म का अद्वितीय हल होगा। ठीक है, अर्थात केवल एक हल होगा, ठीक है। अब यहां पर क्या निकल के आता है, यहीं से निकल के आता है, जब 2 रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करें तो यहां पर जो दूसरा कॉन्सेप्ट निकल के आता है वो निकल के आता है कि ये जो समीकरण युग्म रहेगा ये कैसा रहेगा, हमारा संगत। कैसा रहेगा, हमारा संगत। और यहाँ पर तीसरी जो कंडीशन निकल के आती है वो हम सीधे शर्त ही रख देते हैं। शर्त क्या रहेगी, हमारा A1 बटे A2 बराबर नहीं होना चाहिए B1 बटे B2 के। ठीक है, तो यहां पर जब 2 रेखा एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करें तो उसका अद्वितीय हल होगा, अर्थात केवल एक हल होगा, और एक हल होने के साथ वो समीकरण युग्म कैसा होगा, संगत। और शर्त क्या रहेगी हमारी, A1 बटे A2 बराबर नहीं B1 बटे B2 की। अब यहाँ पर आप इसे उल्टा भी कर सकते हैं, अगर आपको सीधा शर्त दे दे A1 बटे A2 बराबर नहीं B1 बटे B2 तो क्या होगा, तो 2 रेखा एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगी, ये इसका समीकरण युग्म का संगत हल होगा और इस समीकरण युग्म का केवल एक हल होगा, अर्थात अद्वितीय हल होगा। यहाँ पर अब आगे चलते हैं अपन, जो हमारा दूसरा रहेगा, तो दूसरा रहेगा हमारा जब रेखाएं कैसी हो, समांतर हो। रेखाएं कैसी हो, हमारी समांतर हो। यहां पर मैं आपको पीछे से आगे जाने को, अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, मतलब उनके कितने, मतलब एक से बहुत ज्यादा इनके हल निकाल सकते हैं। और यहाँ पर दूसरा, ये समीकरण युग्म रहेगा हमारा संगत। और तीसरी कंडीशन, इसमें जो हम शर्त लगाते हैं वो शर्त आती है हमारी A1 बटे A2 बराबर रहेगा B1 बटे B2 के, और B1 बटे B2 भी बराबर रहेगा C1 बटे C2 के। तो यहां पर हमने 3 शर्तें देखी। पहली शर्त क्या देखी, A1 बटे A2 जब बराबर नहीं होगा B1 बटे B2 के, रेखा एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगी। और सेकंड, जब A1 बटे A2 तो बराबर रहेगा B1 बटे B2 के, परंतु B1 बटे B2 बराबर नहीं रहेगा C1 बटे C2 के, तो रेखाएं हो जाएंगी हमारी समांतर। और आगे देखें अगर अपन, तो यहाँ पर जो अपन ने रेखाएं संपाती है, तो यहाँ पर क्या देखी शर्त अपन ने, A1 बटे A2 बराबर रहेगा B1 बटे B2 के, और B1 बटे B2 बराबर रहेगा C1 बटे C2 के। यहाँ पर हमने 3 शर्तें देखी। अगर
यहाँ पर बहुविकल्पीय कोई क्वेश्चन बनता है या सही जोड़ी में, अधिकतर सही जोड़ी भी दे देते हैं इसमें से, तो सही जोड़ी में भी अगर हमारा कोई क्वेश्चन बन रहा है तो हम इन शर्तों को देखेंगे और बता देंगे कि रेखा एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, या रेखाएं समांतर है, या रेखाएं समपाती है। तो अब इन तीनों जो भी हमने यहाँ पर पहले, दूसरे और तीसरे पॉइंट लिखे हैं, इनमें मैंने जो भी समझाया ये मैं आपको क्वेश्चन के अनुसार समझाता हूँ। तो आप निकाल सकते हैं 3.1 का क्वेश्चन नंबर 2, उसमें लिखा है कि बताइए कि दो रेखाएं जब एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, या रेखाएं समांतर है, या रेखाएं समपाती है, तो कौन कौन से समीकरण युग्म इन तीनों कंडीशन को दर्शाते हैं। तो आप निकाल लीजिए 3.1 का क्वेश्चन नंबर 2। तो यहाँ पर आपने निकाल लिया होगा और मैंने भी यहाँ पर क्वेश्चन पूरा लिख दिया है। क्या है? अनुपात A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए। हमें इनकी तुलना करना है, जैसा लिखा है वैसे ही तुलना करनी है। कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, या समांतर हैं, अथवा समपाती है। हमको 3 चीजें बतानी है यहाँ पर। या तो देखना है कि वो एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, या तो देखनी है समांतर है, या तीसरा देखना है हमको वो समपाती है। तो आपको मैं फिर से याद दिला दूं बेटा, यहाँ पर प्रतिच्छेद कम करती है जब A1/A2 बराबर नहीं होता है B1/B2 के, और यहाँ पर जब रेखाएं समांतर होती हैं तो क्या होता है, A1/A2 तो बराबर होता है B1/B2 के, परंतु B1/B2 बराबर नहीं होता C1/C2 के। यहाँ पर जब समपाती होती है तो क्या होता है कि A1/A2 बराबर रहता है B1/B2 के, और B1/B2 बराबर रहता है C1/C2 के। तो यहाँ पर क्वेश्चन को इस प्रकार से पूछा मैंने, उनमें क्या शर्त लगानी है अपन ने वो भी देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 3 शर्त है, हमने तीनों शर्त देख ली, और अपन ने ये भी देखा जब रेखा प्रतिच्छेद करती है तो हमारा समीकरण युग्म में क्या आता है, संगत, और जब समांतर होती है तो समीकरण युग्म में आता है हमारा असंगत, और जब रेखाएं समपाती होती तो हमारा समीकरण युग्म आता है संगत। तो प्रतिच्छेद करे या तो समपाती हो तो क्या आता है, संगत, और जब वो समांतर हो तो क्या आता है, हमारा समीकरण युग्म असंगत। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं अपन इसको कैसे हल करते हैं। तो सॉल्व डालेंगे हम, एक बार फिर से क्वेश्चन लिख देंगे। 5x - 4y प्लस का लिखा मैंने 8 बराबर का लिख दिया 0। यहाँ पर 7x प्लस का लिख दिया 6y माइनस का 9 बराबर का लिख दिया मैंने 0। यहाँ पर हमारा ये समीकरण युग्म लिख गया। अब आप फिर से मैं एक बार फिर बताना चाहता हूँ, क्या लिखा है, 2 चर वाले रैखिक समीकरण जिनकी घात 1 होती, क्या इन पर कहीं पर भी घात 1 है? नहीं है। है? हाँ है। इन सभी पर घात कितनी है, 1, इसलिए कौन से समीकरण कहलाएंगे, रैखिक समीकरण। और यहाँ पर देखिए 2 चर, तो यहाँ पर देखिए एक चर x है और एक चर क्या है y। यहाँ पर देखें तो एक चर क्या है x और एक दूसरा क्या है हमारा y, मतलब 2 चर हो गए, और साथ में कौन सा समीकरण हो गया, रैखिक समीकरण। अब यहाँ पर देखें अपन, तो यहाँ पर अपन तुलना करते हैं। क्या करते हैं, तुलना। A1/A2, A1 कितना दिया है हमारा 5, और बटे में क्या लिखा है मतलब A2, तो A2 कितना दिया है हमारा 7, फिर कॉमा लगा दीजिए जैसा हमारा क्वेश्चन लिखा है वैसे ही। फिर लिखा है B1/B2, तो B1 को हम देखें तो B1 कितना लिखा है हमारा 4, परंतु साथ में लगा है माइनस का निशान, तो माइनस यहाँ पर हम लगा देते हैं। बटे में देखें B2, तो B2 कितना लिखा है हमारा 6, ये भी निकल आया, ये भी निकल आया। और यहाँ पर फिर क्वेश्चन जैसे लिख देते हैं हम, और यहाँ पर लिखा C1/C2, तो C1/C2, तो C1 हो गया हमारा C1/C2 में C1 हो जाएगा हमारा 8, और C2 क्या हो जाएगा हमारा माइनस का 9। अब यहाँ पर हम इनको काट देते हैं, काटने के बाद भी देखते हैं क्या हमारा आंसर आ जाता है क्या। तो 2 दूनी 4 और 2 तिया 6। ठीक है, अब यहाँ पर हम कंडीशन अप्लाई करते हैं। तो कंडीशन कैसे अप्लाई करेंगे हम, कि यहाँ पर क्या दिख रहा है हमको, तो यहाँ पर A1/A2 दिख रहा है 5/7, और यहाँ B1/B2 दिख रहा है 2/3। तो यहाँ ये A1/A2 ही हमारा B1/B2 के बराबर नहीं आ रहा है, अर्थात यहाँ पर कौन सी कंडीशन लगेगी, ये लगेगी नहीं, ये लगेगी नहीं, ये वाली कंडीशन, पहली वाली कंडीशन हमारी लग जाती है। तो यहाँ पर कंडीशन लगने के बाद आंसर क्या आता है कि ये समीकरण युग्म रेखा है, समीकरण युग्म में जो रेखा है वो एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 के, अथा जो क्वेश्चन में लिखा है। ठीक है,
निम्न समीकरण युग्म जो लिखा है हमको वही लिखना है, अतः निम्न समीकरण युग्म, निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं, द्वारा निरूपित रेखाएं, निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। तो यहां पर हमने ये जो सवाल लिखा था हमारा 3.1 प्रश्नावली का क्वेश्चन नंबर था हमारा सेकंड। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड में ही जो मैं आपको समझा रहा था उसी से मैंने आपको बता दिया कि किस प्रकार हम ये ज्ञात करेंगे शर्त लगा के कि कौन सा समीकरण युग्म की रेखा एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है या समांतर है या समपाती है। तो यहाँ पर हमने देख लिया a1/a2 बराबर नहीं b1/b2 के, अर्थात हमारी जो पहली वाली कंडीशन थी कि रेखा एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती वो वाली यहाँ पर लग गई है। तो हमने उत्तर लिख दिया है निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखा एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। अब हम इसका अगला वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। आप बने तो इसका स्क्रीनशॉट ले ले, और आपको ज्यादा नहीं करना है, 2 नंबर में सिर्फ इतना ही करना रहता है, इसके अलावा आपको कुछ भी ज्यादा नहीं करना है। आप अगर A1, B1, C1 इनके अलग अलग वैल्यू लिख रहे हैं, ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, तो थोड़ा बड़ा क्वेश्चन हो जाता है। तो 2 नंबर के हिसाब से इतना सफिशियंट है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले ले जब तक हम अगला क्वेश्चन लिख देते हैं। यहाँ पर हमने सेकेंड क्वेश्चन लिख दिया है, इसको फिर से एक बार लिख देते हैं हम हल में। 9x प्लस लिखा है 3y प्लस लिखा है 12 बराबर लिख दिया हमने 0। फिर अगला लिखा है 18x प्लस लिखा है 6y प्लस का लिखा है 24 बराबर का लिखा है 0। अब यहाँ पर फिर से हम वैल्यू निकाल लेते हैं। कैसे निकालेंगे? जो लिखा है अनुपात a1/a2, a1/a2 देखते तो यहाँ पर लिखा है 9 और यहाँ पर लिखा है 18, तो कॉमा लगा देते हैं b1/b2। तो b1 की वैल्यू निकालते हैं, कितनी निकलती है 3, और b2 की वैल्यू कितनी निकलती है 6। फिर यहाँ पर देखते हैं c1/c2, तो c1 कितना निकलता है हमारा 12 और c2 निकलता है हमारा 24। अब इनको काट देते हैं तो देखते हैं यहाँ पर 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 12 एकम 12, 12 दूनी 24। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि a1/a2 बराबर निकला हमारा 1/2, और b1/b2 क्या निकला हमारा 1/2, और c1/c2 भी क्या निकला हमारा 1/2। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 1/2, 1/2, 1/2, ठीक है, अर्थात ये तीनों बराबर है। और ये जब तीनों बराबर होती तो हमारी कौन सी कंडीशन लगती? ये वाली, तीसरी वाली, अर्थात निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं समपाती हैं। हम उत्तर में लिख देंगे। अब यहां पर लिखेंगे इसलिए a1/a2 अर्थात a1/a2 बराबर है b1/b2 के, और b1/b2 बराबर है c1/c2 के, अतः निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं क्या लिख देंगे यहाँ पर हम? समपाती है। रेखाएं समपाती है। तो यहाँ पर हमने देखा कैसे हमको इस प्रश्नावली का जो 3.1 है उसमें हमने किस प्रकार से क्वेश्चन सेकंड का अंतर्गत जो सेकंड आता है वो हमने कैसे किया। तो यहाँ पर देखते हैं हमने सवाल लिख दिया, a1/a2 निकाल लिया, b1/b2 निकाल लिया, c1/c2 निकाल लिया, और कैसे इनको काट पीट के कैसे हमने बेटा इनका a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 लिखे। और जब ये कंडीशन लगती है तो निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं समपाती होती है। ठीक है, अब इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें। मैं इसके बाद आपको तीसरा क्वेश्चन इसी का करवा रहा हूँ। तो यहाँ पर देखते हैं हमने यहाँ पर आपका जो तीसरा क्वेश्चन था, क्वेश्चन सेकंड का जो तीसरा वाला था उसको मैंने यहाँ पर लिख दिया है। अब इसको हम किस प्रकार करते हैं, तो हम फिर से मैंने आपको बताया तो एक बार फिर क्वेश्चन लिख लेंगे अपन। तो क्वेश्चन क्या हो जाएगा हमारा 6x - 3y प्लस का 10 बराबर का 0, यहाँ पर 2x माइनस का y प्लस का 9 बराबर का 0। अब हम फिर से अनुपात निकाल लेते हैं। कैसे निकाल? जितना क्वेश्चन बोला है उतना ही करना है आपको ज्यादा करके आपको 2 नंबर क्वेश्चन 3 नंबर नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो आप सीमित करेंगे, और गणित का पेपर वैसे ही लेंदी होता है। लेंदी होने के साथ साथ हमको क्या करना पड़ता है कि टाइम का कैसे मैनेजमेंट करना है, इसके हिसाब से हमको लिखना भी पड़ता है। तो अपन देखिए यहाँ पर इसको हमको ज्यादा समय नहीं देना है, अधिक से अधिक 15 से 20 सेकंड। क्वेश्चन देखा, फटाक से हल किया। ठीक है, यहाँ पर
A1 बटे A2, A1 कितना है 6 है और A2 कितना है हमारा 2। अब यहाँ पर देखते हैं B1 बटे B2, तो B1 को देखें तो अपना कितना है -3 और यहाँ पर देखें B2 तो कितना है हमारा -1। अब आगे देखें अपन, तो यहाँ पर जो लिखा C1 बटे C2, C1 निकल के आ गया अपना 10 और C2 निकल के आ गया अपना 9। अब यहाँ पर देखें हम तो कुछ कट रहा है क्या, 2 एकम 2, 2 तिया 6, माइनस से माइनस कैंसल। तो यहाँ पर देखें हम तो A1 बटे A2 3 बटे 1 आ गया और B1 बटे B2 कितना आ गया 3 बटे 1 आ गया, परंतु C1 बटे C2 हमारा नहीं आया। अर्थात A1 बटे A2 बराबर है B1 बटे B2 के, परंतु B1 बटे B2 बराबर नहीं C1 बटे C2 के। तो कंडीशन कौन सी अप्लाई होगी अपनी, ये वाली। तो A1 बटे A2 बराबर है B1 बटे B2 के और B1 बटे B2 बराबर नहीं है C1 बटे C2 के। अर्थात यहाँ पर हम देख देंगे, अर्थात A1 बटे A2 तो बराबर है B1 बटे B2 के, परंतु B1 बटे B2 बराबर नहीं है C1 बटे C2 के। अब यहाँ पर हम उत्तर डाल के लिखेंगे, निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं समांतर हैं। निरूपित रेखाएं हमारी समांतर है। तो यहाँ पर देखते हैं हमने किस प्रकार इस प्रश्नावली को हम हल करेंगे, ठीक है। तो किस प्रकार हमको प्रतिच्छेद करना है, किस प्रकार संपाती करना है, किस प्रकार समांतर करना है, ये हमने क्वेश्चन को देख लिया, ठीक है। अब हम मिलते हैं अगली वीडियो में, जिसमें आपको पूरा डिटेल से किस प्रकार कैसे क्वेश्चन करना है वो हम कराएंगे। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें और पढ़ाई करते रहें। जय हिंद।